बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़। अगर केमिकल इंडस्ट्रीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो आपके पास इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिपेंडेंस के वक्त और पार्टीशन के वक्त जो इंडिया में टोटल इंडस्ट्रीज़ थी वो 921 थी। बिग इंडस्ट्रीज़ वर्कआउट कर रही थी। और इंडिपेंडेंस जब पार्टीशन स्टार्ट हुई तो उस वक्त जो पाकिस्तान के पास 34 इंडस्ट्रीज़ आई, ठीक है। उस वक्त जो है इंडस्ट्रीज़ की बेस बहुत वीक थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ डेवलप करें। तो अब पाकिस्तान की जो केमिकल इंडस्ट्री की बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त हम जो है वो पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ जो है वो केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, स्टील और बहुत सी मेटल्स की चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में कुछ बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। इन बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में क्लियर होना चाहिए कि मिनरल्स क्या हैं, ओर्स क्या हैं और गैंग क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स की। तो मिनरल्स आपके पास क्या होते हैं, मिनरल्स जो है वो सॉलिड नेचुरल मटेरियल फाउंड beneath the earth surface which contains compound of metals in the combined state along with earthly impurities are called minerals। इसमें अब वो क्या कहना चाहता है कि मिनरल्स आपके पास क्या है, मेटल्स हैं। मेटल्स जो है वो कंपाउंड के साथ कंबाइंड होती हैं, क्योंकि आपको भी पता है मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मींस के लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करती हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये कभी भी फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होती, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होती हैं। तो जो ज़मीन के नीचे मेटल होगी वो क्या है, वो कंपाउंड के साथ कंबाइंड होगी और इसके साथ साथ इनमें अर्थ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। मिनरल आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है, बनीथ द अर्थ प्रेजेंट है, और क्या है, नेचुरल फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया मिनरल्स का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ओर्स आते हैं। ओर्स क्या हैं, ओर्स अब आपके पास दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, यानी कि वो मिनरल्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, मेटल को सेपरेट करते हैं कमर्शली एट अ कंपैरेटिवली लो कॉस्ट, ठीक है। और हम इसको क्या कहते हैं, हम वो मिनरल्स लेते हैं जो जिन पर हमारी कॉस्ट भी क्या हो, कम हो, और एफर्ट भी जो है वो मिनिमम हो, ठीक है। और उसे हम क्या करें, मेटल को सेपरेट कर सकें, इसे हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर्स के ओर्स, बहुत सी फॉर्म में कॉपर्स के ओर्स हैं। यहाँ सिर्फ मैं दो के बारे में डिस्कस करूँगी। एक कॉपर ग्लांस है, ठीक है, Cu2S, और एक चाल्कोपाराइट है, CuFeS2, ठीक है। ये हमारे पास दो ओर्स हैं और इन ओर से हम मेटल को जो है वो सेपरेट करेंगे। इसके बाद थर्ड वन हमारे पास गैंग आता है। तो गैंग आपके पास क्या है, ये दी अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद द मिनरल्स, यानी कि वो कुछ अर्थ की इम्प्योरिटीज़ और कुछ दूसरी इम्प्योरिटीज़ जो मिनरल के साथ अटैच होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अगर आप सिंपल देखें तो जितनी भी मेटल के साथ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी उन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, ये तीन टर्म्स थी। इसके बाद हम बेसिक जो है वो प्रोसीजर देखते हैं मेटलर्जी के। मेटलर्जी में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम जो है वो इम्प्योरिटीज़ से मेटल को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी आपके पास है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन अ प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि मेटलर्जी क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को उसकी प्योर स्टेट में जो है वो सेपरेट करते हैं लार्ज स्केल पर। और कैसे किया जाता है, बाय यूजिंग ऑफ फिजिकल और केमिकल मेथड्स, ठीक है। तो इसके लिए जो मेटल को हम सेपरेट करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स आते हैं। इस स्टेप्स में, मेटलर्जी के स्टेप्स में मेन जो है वो 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, ठीक है, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल है, और लास्ट वन रिफाइनिंग ऑफ द मेटल है। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में डिस्कस करेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर। इसमें हम क्या करते हैं, जो है वो ओर से हम गैंग को रिमूव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। और जब हम ओर से गैंग को रिमूव कर लेते हैं उसके बाद जो बाकी हमारे पास प्योरीफाइड ओर बचता है, इसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेट कहते हैं। क्लियर हो गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर के फर्दर 3 स्टेप्स आते हैं कि हम कैसे इम्प्योरिटीज़ को ओर से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो है वो फर्स्ट मेथड आता है ग्रेविटी सेपरेशन, कि ग्रेविटी सेपरेशन को यूज़ करते हुए आप और से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। फोर्थ, फ्लोटेशन प्रोसेस को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटी से
और को सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन की। ग्रेविटी सेपरेशन जो है ये बेस्ड करती है डिफरेंसेस इन डेंसिटीज़ ऑफ द मेटालिक ओर। ठीक है, जितनी भी आपके पास मेटालिक ओर हैं उनकी डेंसिटीज़ पे ये ग्रेविटी सेपरेशन डिपेंड करता है, और गैंग पार्टिकल्स। तो इसमें आप क्या करते हैं, सिंपल हम इसमें एक कंटेनर लेंगे। ठीक है, इस कंटेनर में आपने क्या करना है, उस ओर को ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के साथ ही आप एक पाइप के थ्रू क्या करते हैं, इसके अंदर से वाटर पास आउट करते हैं। जैसे ही आप वाटर पास आउट करते हैं तो ये जो कंसनट्रेटेड ओर है ये सर्कल की फॉर्म में मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसे हम कहते हैं एजिटेशन। ठीक है, जैसे ही ये सर्कल में कंसनट्रेशन जो ओर है ये मूव करेगा, तो इसमें क्या होगा, जो आपके पास ओर है, ओर की डेंसिटीज हाई होती है, तो और आपको इस कंटेनर के बॉटम में मिलेगा। ठीक है, जबकि बाकी जितनी भी आपके पास इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर के थ्रू ऊपर बेस में आ जाएंगे, और हम इसके थ्रू इसको क्या करेंगे, वाटर और गैंग को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो है वो डेंसिटी को यूज़ करते हुए हम जो है वो और से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड इसका मेथड है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है ये बेस्ड करता है दो चीज़ों पर। नंबर वन, वेटिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द ओर एंड गैंग। इसमें हम क्या करते हैं, ओर और गैंग पार्टिकल्स को वेट करते हैं। सेकंड किसके साथ वेट करेंगे, ऑयल और वाटर के साथ। तो इसमें आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, इस कंटेनर में आपने क्या करना है, पाइप्स के थ्रू कंप्रेस्ड एयर ऐड करनी है। ठीक है, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। सबसे पहले आप इसमें और ऐड कर दें, ऑयल ऐड कर दें और वाटर ऐड कर दें। इसके बाद हम क्या करेंगे, पाइप के थ्रू इसमें कंप्रेस्ड एयर ऐड करेंगे। जैसे ही आप कंप्रेस्ड एयर ऐड करेंगे, यहाँ पर भी जो है वो और में एजिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें होगा क्या कि जो आपके पास और के पार्टिकल्स हैं ये किससे वेट होंगे, ये ऑयल से वेट हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपके पास गैंग के पार्टिकल्स हैं ये वाटर से जो है वो वेट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही कंप्रेस्ड एयर आती है तो इसमें जो और ऑयल के साथ जो है वो वेट हुआ है उसमें क्या होता है, वो फ़ौरन जो है वो एजिटेशन के बाद जो है वो वाटर की सरफेस पे आ जाता है, एक झाग की फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए हम इसे फोर्थ बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस ओर को सेपरेट कर लेते हैं, जबकि गैंग जो है ये लास्ट में कंटेनर के बॉटम में जो है वो पार्टिकल्स बच जाते हैं, इम्प्योरिटीज़। तो ये इन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग, क्योंकि ये वाटर से वेट होती हैं, ये लास्ट बॉटम में आ जाती हैं। और जो और ऑयल से वेट होता है ये झाग की फॉर्म में आप सरफेस पे आ जाता है, और यहीं से हम इसको स्किम्ड आउट कर लेते हैं। स्किम्ड का मतलब है हम यहाँ से इसको सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर हो गया आपको ये। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड और लास्ट हमारे पास जो मेथड आता है वो हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करके भी हम और को इम्प्योरिटी से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये किस पे बेस्ड करता है, सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर। सबसे पहले हम मैग्नेटिक ओर को सेपरेट करते हैं, किससे सेपरेट करते हैं, फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज से। और करेंगे कैसे, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, या आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर लें या आप मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ कर लें। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है, हमारे पास दो रूलर्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक रूलर जो है, जैसे सपोज ये रूलर जो है हमारे पास क्या है, इसके अंदर मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, ये नॉन मैग्नेटिक रूलर होता है। ऊपर से हम क्या करते हैं, एक मशीन के थ्रू क्रश्ड और जो है वो हम इसके बेल्ट, और ये इसके साथ एक बेल्ट, मैग्नेटिक बेल्ट होता है, इस बेल्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, क्रश्ड और डालते हैं। जैसे ही बेल्ट मूव करता है, जितनी भी आपके पास अब जो आपके पास इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो हमारे पास गैंग होगा, अब वो इम्प्योरिटीज़ मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन नहीं रखती, तो फिर वो क्या, नीचे हमारे पास दो कंटेनर्स होंगे, तो इसमें क्या है, वो फर्स्ट वाले में जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी, जो कि मैग्नेट के साथ जो यानी कि जो नॉन मैग्नेटिक है, यानी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगी। और क्योंकि मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन रखता है तो वो थोड़ा दूर जाकर सेकंड कंटेनर में जो है वो गिर जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ओर की इसके साथ अट्रैक्शन है, और में क्या मेटल प्रेजेंट है, मेटल जो है वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन रखती है, तो इसलिए वो थोड़ा दूर जाकर सेकंड जो आपके पास कंटेनर है उसमें गिर जाती है। जबकि जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ हैं इनकी मैग्नेट के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होती, इसीलिए ये पहले ही गिर जाती हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि और से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर सकते हैं।